नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स के इस अद्भुत वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे बैरगनस थ्योरम के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस अद्भुत टॉपिक को। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बैरगनस थ्योरम, लेट अस सी। लेकिन आपको बैरगनस थ्योरम समझना है तो इसके पहले आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स का वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। It states that if a number of forces are acting simultaneously on a particle, the algebraic sum of the moments of all the forces about any point is equal to the moment of the resultant force about the same point. अगर किसी पॉइंट पर साइमल्टेनियसली बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं तो उन सारे फोर्सेस के जो मूवमेंट का अल्जेब्रिक सम है वो उनके रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होगा, ऐसा कहता है बैरगनस थ्योरम। तो चलिए बैरगनस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। काफी बुक्स में ये स्केलर की सहायता से प्रूव किया गया है, लेकिन हम इसको वेक्टर की हेल्प से प्रूव करने वाले हैं। तो आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे दो फोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं। दोनों को हमने पैरेललोग्राम की साइड का दिखाया है। एक F1 जिसे AB का दिखाया है, दूसरा F2 जिसे हमने AD का दिखाया है। और इन दोनों का रिजल्टेंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं किसकी सहायता से, जो आपका पैरेललोग्राम लॉ है उसकी सहायता से दिखा रहे हैं। दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहां पर आएगा, वो दोनों का रिजल्टेंट आपको देखने को मिलेगा डायगोनल से, राइट। और O पॉइंट के अबाउट हमें इनके मूवमेंट की बात करनी है, तो O पॉइंट को हमने जॉइन किया है किससे, A पॉइंट से। A से इसकी जो दूरी है, A से जो इसका पोजीशन वेक्टर है उसे हमने D बोला है। दूरी नहीं कहेंगे, दूरी भी कह सकते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। और हमने O को B से भी कनेक्ट कर दिया, O को हमने D से भी कनेक्ट कर दिया है डॉटेड लाइन की सहायता से। अब F1 F2 का जो रिजल्टेंट है इस डायग्राम में वो R है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजरने वाला डायगोनल उनका रिजल्टेंट देता है। तो आप पैरेललोग्राम के लिए आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो हम समझने वाले हैं बैरगनस थ्योरम। तो चलिए इसको प्रूव करेंगे हम। तो कंसीडर टू फोर्सेज F1 एंड F2 एक्टिंग एट ए पॉइंट A। डायग्राम आपको नजर आ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो हमें R वेक्टर मिल जाएगा उसकी हेल्प से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने पर हम बात करने वाले हैं इसके प्रूफ की। तो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेज F1 एंड F2 अबाउट पॉइंट O, इन दोनों के मूवमेंट अगर हम निकालेंगे पॉइंट O के अबाउट, तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, जरा देखते हैं। उनका सम आएगा M बराबर M1 प्लस M2। M1 क्या है, पहले फोर्स का मूवमेंट है पॉइंट A के अबाउट। M2 क्या है, दूसरे फोर्स का मूवमेंट है, F2 का मूवमेंट है पॉइंट A के अबाउट। यहाँ पे मूवमेंट हम दोनों फोर्सेस के पॉइंट O के अबाउट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ये पॉइंट O आपको नजर आ रहा है ना, जहां से डॉटेड लाइन शुरू हो रही है वहां से बात की जा रही है, राइट। अब तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला आपने देखा कि जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट A का, जहां पे F1 एक्ट कर रहा है, वो क्या है, वो है D1। तो D दोनों के लिए D है, और फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरे फोर्स का पोजीशन वेक्टर भी D है, तो D इंटू F2 का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें ये दे देगा दोनों के मूवमेंट का सम। और हम आगे जाते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि D को हम कॉमन लेते हैं। कॉमन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। तो हम इसको ले सकते हैं कि D क्रॉस F1 प्लस F2। और F1 प्लस F2 जो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इन दोनों का वेक्टर सम किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल फोर्सेस के मूवमेंट का जो सम है वो रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर है। यस, वी हैव ऑब्टेन्ड इट। हेंस बैरगनस थ्योरम इज प्रूव्ड। अगर आप इसे स्केलर की सहायता से प्रूव करेंगे तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ बड़ा इजी है, बड़ा सहज है इसको प्रूव करना। इससे क्वेश्चन भी बड़े इजी बन जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, डायग्राम को देखिए, बड़ा खूबसूरत डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सुंदर डायग्राम दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। वेरीफाई बैरगनस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में तीन फोर्सेस पॉइंट बी पे काम कर रहे हैं। 300 न्यूटन का फोर्स आपको नजर आ रहा है, 150 न्यूटन का फोर्स आपको नजर आ रहा है, और 70 न्यूटन का फोर्स नजर आ रहा है। और बी पॉइंट पे ये काम कर रहे हैं, और बी की जो ए से दूरी है जिसके अबाउट ये रोटेट हो सकता है एलिमेंट, या रोटेट होने की प्रवृत्ति रखता है, वो डिस्टेंस भी हमें यहाँ नजर आ रही है, और वो डिस्टेंस है 10 मीटर, राइट। तो हम इसके लिए बैरगनस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम वेक्टर फॉर्म में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वेक्टर में बड़ा आसानी से काम हो जाता है। वी कैन रिजॉल्व फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा बाई एक्सिस के अलोंग, एक आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। आप देख सकते हैं, आप इसे रिजॉल्व करेंगे। हम इसका रेजोल्यूशन दिखा देते हैं, जो बच्चे ना समझते हो ये उनके लिए है। यहां आप देखिए जरा, ये ऊपर वाला एंगल हमें डायग्राम में विजिबल है,
ये एंगल कितना दिया हुआ है, दिस इज 30, और ये फोर्स कितना है 300 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा 300 cos 30, और जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आएगा 300 sin 30। लेकिन ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है और ऊपर वाला नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में है। तो हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं जब, तो रिजॉल्व करने पर हमें कुछ ऐसी प्राप्ति हो रही है। हम इसको लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं कि F1 वेक्टर बराबर है -300 sin 30 आई कैप, एक्स की डायरेक्शन में sin 30 आ रहा है, -300 cos 30 जे कैप। तो ये बन गया फाइनली -150 आई कैप -258.3 जे कैप। ये हमने पहले वेक्टर को, पहले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब दूसरे फोर्स की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा फोर्स है 150 न्यूटन का है और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हमने इसको लिखा 150 आई कैप। हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म से बड़ी आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरा जो वेक्टर है आपका, वो तीसरा वेक्टर है या तीसरा फोर्स है वो 70 न्यूटन का है और वो पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसे हमने बोला F3 वेक्टर और वो लिखा हमने 70 जे कैप। जे कैप अगर वो नेगेटिव बाई की डायरेक्शन होता तो हम लिखते हैं -70 जे कैप, राइट। देखिए वेक्टर कितना आसान बना रहा है हमारे काम को। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी का जो पोजीशन वेक्टर है ए के रेस्पेक्ट में वो किस दिशा में, एक्स की डायरेक्शन में। तो इसको हमने बोला आर वेक्टर, और आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 10 आई कैप। ये डिस्टेंस 10 है। अगर ये इंक्लाइंड होता है एक्स के साथ में तो हम इसके कंपोनेंट लेने पड़ते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो बड़ी सहजता से हमने इन सबको लिख दिया है वेक्टर फॉर्म में। अब हम बेरिंग थ्योरम को वेरीफाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए कितना सुंदर होगा यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इन तीनों का, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3। आप जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर सम लेना होता है, जितने भी फोर्सेज होते हैं उनका। तो हम इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे। वेक्टर सम लेने के लिए हमने तीनों फोर्सेस को ऑलरेडी लिख रखा है। पहला फोर्स आपको दिख गया है, पहला फोर्स है -150 आई कैप और साथ में है आपका 258.3 जे कैप, और F2 है 150 आई कैप 70 जे कैप। 150 ने 150 को मार दिया है, तो आपके पास फाइनली बच जाएगा केवल बाई की दिशा में कंपोनेंट। इसकी वैल्यू आ गई है -188.3 जे कैप। रिजल्टेंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है -188.3 जे कैप। तो अब हम मूवमेंट की बात करते हैं। पहला फोर्स है हमारा F1 -150 आई कैप -258.3 जे कैप। इसका मूवमेंट हम फाइंड करेंगे। तो इसका मूवमेंट आएगा वेक्टर की सहायता से। ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हमने जब किया तो आई कैप जे कैप के कैप आपके डिटरमिनेंट की पहली रो में, दूसरी रो में आर के कंपोनेंट। आर जो वेक्टर है आपका, अगर आप भूल गए हो, आपको याद नहीं रह गया है, पिछली स्लाइड में था, वो है 10 आई कैप। उसे हम लिख सकते हैं 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो आर के जो कंपोनेंट है वो है 10 0 0, और जो F1 वेक्टर है इसमें के कैप नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 के कैप लिख सकते हैं। इसके कंपोनेंट है -150 -258.3 और 0, और ये सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है -2583 के कैप। तो ये हमें मिल गया मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में मिल गया है। तो मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब दूसरे फोर्स का मूवमेंट हम याद करेंगे 150 आई कैप का। आर हमें पता है, आर कितना है, आर को हम फिर से दोहरा देते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो हम आर को हर स्क्रीन पे लिख देते हैं, हर स्लाइड पे लिख देते हैं। ये है 10 आई कैप, बाई दिशा में कंपोनेंट 0 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और एफ के लिए अगर हम कंपोनेंट लिखें 150 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और हमने यहाँ पे इसका मूवमेंट निकाला आर क्रॉस F2 आई जे के पहली रो में, दूसरे में आर के कंपोनेंट 10 0 0 और तीसरे में 150 0 0। तो इसकी वैल्यू आ गई है 0। अब हम तीसरे फोर्स की बात कर रहे हैं जो है 70 न्यूटन का। उसका मूवमेंट हमने कैलकुलेट किया। किसके अबाउट मूवमेंट, किसके अबाउट कैलकुलेट हो रहा है, ये सारे के सारे मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट लिए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि सारे के सारे मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट लिए जा रहे हैं। तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, हमारा जो आर है उसके कंपोनेंट है 10 0 0 और F3 का है 10 जे प्लस 0 के, आई की दिशा में 0 जे की दिशा में 0। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया है, इसके वैल्यू आ गया है, वो आ गया है 700 के कैप। हम इन तीनों मूवमेंट्स को ऐड कर देंगे। देयरफॉर सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ये बात आपको स्पष्ट रहे कि ये सारे के सारे मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट लिए जा रहे हैं, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो -2583 के कैप ये पहला मूवमेंट था, दूसरा था 0, तीसरा है 700 के कैप
-1883 के कैप आ गया। हमने गलती से केल्विन बोलने का प्रयास किया, केल्विन थर्मोडायनामिक्स काफी पढ़ा है, इसलिए थर्मोडायनामिक्स बहुत आ जाता है, बड़ा प्यार है हमें थर्मोडायनामिक्स से सब्जेक्ट से। मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना है, -188.3 जे कैप। इसका मूवमेंट हम ज्ञात कर लेते हैं किससे, डिटरमिनेंट की सहायता से। तो वही स्थिति रहेगी r इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R फोर्स है, स्मॉल r पोजिशन वेक्टर है। तो I कैप, जे कैप और के कैप ये आपको नजर आ रहे हैं किसमें, पहली रो में, सेकंड में 10 0 0 जो आपके कंपोनेंट है स्मॉल r के, ये कैपिटल R के कंपोनेंट है, और ये आपको मिल रहा है -1883 के कैप। यही तो उन तीनों का सम मिला था और यही हमें रिजल्टेंट का मूवमेंट मिला है। मतलब बेरगेनियस थ्योरम जो कह रही थी बहुत सारे फोर्सेस का अगर मूवमेंट निकाला जाए, उनका अलजेब्रिक सम लिया जाए और उनके रिजल्टेंट का मूवमेंट निकाला जाए, दोनों बराबर आते हैं, यही तो हमें चेक करना था, यही तो वेरीफाई करना था, वो हो चुका है यहां पर। तो हम क्या कह पाएंगे फाइनली, यहां पे हम कह पाएंगे देयरफॉर m बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 -1883 के कैप अभी आपके सामने वेरीफाई हुआ है। Hence Bernoulli's theorem is verified. Bernoulli's theorem को वेरीफाई करने के लिए हमसे कहा गया था क्वेश्चन में, वो वेरीफाई हो चुकी है। Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, please write in the comment section. जय हिंद, जय भारत।